जी हम आज पढ़ने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स कि सॉलिड्स जो है ना उसमें किस तरीके से प्रॉपर्टीज शो होती है जब उस पे हम फोर्स लगाते हैं। हम इस चैप्टर को एटॉमिक लेवल पे पढ़ेंगे, पार्टिकल्स की बात करते हुए हर एक टॉपिक को देखते चलेंगे। तो सॉलिड्स चैप्टर में सबसे पहला और बेसिक टर्म है वो है एक रिजिड बॉडी। देखिए सॉलिड चैप्टर बहुत डिफरेंट तरीके से बॉडीज को देखती है, बहुत अच्छे से आपको समझना पड़ेगा बाय डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड। देखिए दुनिया में सच्चाई बात यही है कि कोई भी सॉलिड बॉडी परफेक्टली रिजिड नहीं होता। बात को समझिएगा, रिजिड बोलना और परफेक्टली रिजिड बोलना में फर्क है। परफेक्टली रिजिड दुनिया में कोई भी सॉलिड बॉडी नहीं है, पर बॉडी रिजिड है। पर बॉडी सॉलिड बॉडी रिजिड है। कैसे, जरा बात को समझिएगा। सॉलिड परफेक्टली रिजिड नहीं है पर रिजिड है क्योंकि उनको स्ट्रेच किया जा सकता है, कंप्रेस किया जा सकता है, उन्हें बेंट किया जा सकता है व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड, और साथ ही साथ द बॉडी गेट्स डिफॉर्म्ड, बॉडी डिफॉर्म हो जाता है। परफेक्टली रिजिड बॉडी का सिंपल मतलब है कि कोई सॉलिड बॉडी जिसे आप स्ट्रेच नहीं कर सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते, बेंट नहीं कर सकते, चाहे कितना भी एक्सटर्नल फोर्स लगा लो, ये कहानी है। पर आप बहुत अच्छे से जानते हो कि रिजिड बॉडी जो है वो स्ट्रेच हो सकता है, कंप्रेस हो सकता है, बेंट किया जा सकता है। एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो, चाहे वो रिजिड बॉडी कोई मेटल ही क्यों ना हो। तो बॉडी सॉलिड्स रिजिड तो है लेकिन परफेक्टली रिजिड कोई भी सॉलिड नहीं होता। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था। इसके बाद जरा आप समझिएगा कि डीफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है। डीफॉर्म नाम से पता चल रहा है, कोई भी फोर्स जो कि डीफॉर्म कर दे, शेप बदल दे, साइज बदल दे। कोई भी फोर्स जो किसी बॉडी का चेंज कर दे साइज या शेप, उस फोर्स को क्या बोलोगे आप? डीफॉर्मिंग फोर्स बोलोगे। बढ़िया। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स अगर आपको आगे समझना है तो आपको पता होना चाहिए कि इलास्टिसिटी क्या होता है। मैं जानता हूं ये वर्ड सुन करके आपको रबर बैंड की याद आ रही होगी, सच्चाई में कुछ वैसा ही है। देखिए किसी भी प्रॉपर्टी, मतलब किसी भी सॉलिड की प्रॉपर्टी या किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी, बेसिकली इस चैप्टर में सारे सॉलिड ही होंगे, ठीक है ना। तो बॉडी बोलो, सॉलिड बोलो, बात सेम समझना होगा आपको। प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप। कब? जब रिमूवल हो जाए डिफॉर्मिंग फोर्स का। लेकिन ध्यान रखेंगे प्रॉपर्टी किसी भी बॉडी की, प्रॉपर्टी किसी भी बॉडी की ताकि वो रीगेन कर ले खुद के जो भी उसका ओरिजिनल साइज था, शेप था, उसको। जब डिफॉर्मिंग फोर्स आपने रिमूव कर दिया तब इस प्रॉपर्टी को आप इलास्टिसिटी बोलते हो। और आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। जब कोई भी बॉडी कंप्लीटली रिगेन कर ले, समझ रहे हो क्या आप? सुन लो कान खोल के। जब डिफॉर्मिंग फोर्स आपने रिमूव कर दिया किसी भी बॉडी से, तो बॉडी ने खुद के अपने शेप को कंप्लीटली रिगेन कर लिया। जो भी उसका ओरिजिनल शेप था, साइज था, उसे कंप्लीटली डिट्टो वैसा ही पहुंचा दिया। तो उस चीज को आप बोलते हो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। समझ रहे हो? इलास्टिक बस एक जनरल टर्म। हाँ भाई रिगेन कर लिया, लेकिन अगर बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप देख लो ना, तो आपको दिखेगा कि यार वहां पे थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, इलास्टिसिटी है, उसने रिगेन किया, लेकिन जितना शुरुआत में ओरिजिनल था उतना रिगेन नहीं किया। सो जो परफेक्टली वर्ड रिजर्व्ड है वो एक फाइबर के लिए, क्वार्ट्ज फाइबर के लिए। ये क्वार्ट्ज फाइबर वही है, आपने देखा घड़ियों में, रिस्ट वॉचेस या वॉल क्लॉक्स पे क्वार्ट्ज लिखा होता है। क्वार्ट्ज वो फाइबर है, जब सुई घूमती है ना तो क्वार्ट्ज का बेसिकली स्प्रिंग बनाते हैं, तो वो घूम रहा होता है। कंप्लीट रेवोल्यूशन हुआ तो क्वार्ट्ज जो है वो परफेक्टली, देख लो क्या लिखा है, नियरली परफेक्टली इलास्टिक बॉडी।
दुनिया में ऐसा सच्चाई बात है कि परफेक्टली इलास्टिक कोई बॉडी नहीं है, नियरली परफेक्टली इलास्टिक होता है क्वार्ट्ज फाइबर। इसीलिए हम इसे वॉचेस में यूज करते हैं, है ना, वरना टाइम एक दिन कुछ दिखाया, नेक्स्ट डे टाइम घड़ी धीरे होगी, नेक्स्ट डे और घड़ी धीरे होगी, ये वाली धीरे धीरे, क्योंकि उसकी लेंथ बढ़ गई ना, है ना, इलास्टिसिटी है। तो बाबू इस बात को समझ के चलना पड़ेगा आपको। यस, कोई भी चीज अपने शेप और साइज को रिगेन करती है जरूर जब डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव होता है, लेकिन वो बॉडी जो पूरी तरीके से कर ले उसे उस प्रॉपर्टी को आपने इलास्टिसिटी बोला, और वो बॉडी जो ये प्रॉपर्टी प्रोसेस करे उसे आपने बोला इलास्टिक बॉडी। जैसे रबर बैंड हो गया, आप बहुत अच्छे से जानते हो, रबर बैंड कुछ देर के लिए खींच के रख दो तो थोड़ी सी खिंच जाती है वो, यस रिगेन करती है लेकिन थोड़ी सी खिंच जाती है। क्वार्ट्ज फाइबर नियरली परफेक्टली इलास्टिक है, हाँ बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे खिंचता है, ये वाली कहानी है। टेंशन ना लो, एकदम रिलैक्स होके चलो। अब यार जैसे आपने इलास्टिसिटी समझी, वैसे ही वर्ड है प्लास्टिसिटी। देखो प्लास्टिक का मतलब क्या आप जानते हो, प्लास्टिक को किसी भी शेप में रिबाउंड कर माउल्ड कर दो, रिबाउंड कर दो बोल रहा हूं, माउल्ड कर दो, है ना। प्लास्टिक के डिफरेंट शेप दी जा सकते हैं। अब प्लास्टिक को जो भी शेप दे दोगे वो कुछ नहीं करेगा, वो अपने प्रीवियस शेप को रिगेन नहीं करेगा। जैसे सपोज करो कि मेरे पास एक बॉटल था, मैंने उसे पिघला करके कोई दूसरा शेप दे दिया, अब वो वापस बॉटल बनने की कोशिश नहीं करेगा, रिगेन नहीं करेगा, समझ रहे हो भाई। तो यार बात यहां पे ये है कि जब कोई बॉडी डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज या फिर शेप, अपनी शेप या साइज को रिगेन करे ही ना, डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव होने के बाद, उस चीज को बोलते हो प्लास्टिसिटी, उस प्रॉपर्टी को बोलते हो। और उस बॉडी को बोलोगे प्लास्टिक बॉडी। अरे यार उस प्रॉपर्टी को बोला आपने प्लास्टिसिटी, और उस बॉडी को बोलोगे प्लास्टिक बॉडी, समझ रहे हो। प्लास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी है जिसमें कि कोई भी बॉडी डज नॉट बिल्कुल रिगेन नहीं करता जो भी उसकी ओरिजिनल साइज या शेप थी जब रिमूवल हो गया डिफॉर्मिंग फोर्स का। जैसे एग्जाम्पल समझो च्युइंगम का, आप बहुत सही समझ रहे हो कि भैया च्युइंगम क्यों बोल रहे हो, भैया आप कुछ और क्यों नहीं बोल रहे। जरा बात को समझेंगे, जब आप परफेक्टली प्लास्टिक समझोगे ना तब समझोगे आप मैंने च्युइंगम यहाँ पे क्यों लिखा है, यहाँ पे एग्जांपल के लिए। परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी समझो, मतलब ये कि उस बॉडी का बिल्कुल भी मन ही नहीं है, समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ। कोई मन ही नहीं कि यार मैं थोड़ा सा भी रिगेन करूं, बिल्कुल भी नहीं रिगेन करेगा। जैसा आपने मोड़ दिया वो मोड़ा रह जाएगा, तोड़ दिया टूटा रह जाएगा, कोई रिगेन कुछ नहीं, है ना। जब कोई बॉडी डू नॉट शो मतलब कुछ भी टेंडेंसी ही शो नहीं कर रहा, उसको बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि यार रिगेन करेगा, है ना, टू रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज या शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स के बाद भी उस बॉडी को आपने बोला परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, समझ रहे हो। जैसे पुट्टी समझते हो ना, जब दीवार पे छेद वगैरह होते हैं तो भरने के लिए होता है, पुट्टी हो गया, पैराफिन वैक्स, मोम हो गया, तोड़ दिया टूट गया, खींच दिया खिंच गया, कुछ नहीं, नो रिगेन। पर च्युइंगम को थोड़ा सा खींचोगे तो थोड़ा सा कोशिश करता है ना, थोड़ा सा कोशिश, समझो। च्युइंगम को दांत से आपने खींच दिया, गुब्बारा बना करके आपने फोड़ दिया तो वो आपके मुंह पे आके चिपक गया, थोड़ा सा पिछाने की कोशिश वो कर रहा है पिछाने की कोशिश, ये वाली कहानी आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। यहां पे अब जरा एक बात को समझिएगा, बहुत ढंग से समझिएगा। पहली बात तो कोई भी बॉडी परफेक्टली इलास्टिक या परफेक्टली प्लास्टिक नहीं होता है। अगर मैं आपसे बोलता हूं प्लास्टिक ये जो प्रॉपर्टी है प्लास्टिसिटी या प्लास्टिक बॉडी, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलास्टिक के। इसका मतलब समझना, जब भी आप इलास्टिक की बात करते हो तो रिगेन करने की कोशिश जब डिफॉर्मिंग फोर्स हटा, यहां रिगेन करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं जब डिफॉर्मिंग फोर्स हटा।